गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन कौन 5:30 बजे उठा है वोकैब की क्लास लेने के लिए। मैं निधि राणा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ वोकैब का एक बहुत ही नया और तड़कता भड़कता हुआ सेशन लेके। तो सबसे पहले सभी फ्रेंड्स मिलकर इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, थम्स अप देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन अच्छा जाए और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपकी सुबह की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ। देखिए थॉट हमारा आज का क्या है? इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप उस चीज का सपना देख सकते हो तो आप उस सपने को पूरा भी कर सकते हो। और यही दृढ़ निश्चय, यही आपको रखना है अपनी लाइफ में। अगर आपने सोचा है कि आप सिलेक्शन लोगे तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का लेथार्जिक। लेथार्जिक जो वर्ड है वो क्या है? जब आप टायर्ड हैं, मतलब जब आप थक चुके हैं या सुस्त हैं। क्या है इसका मतलब? सुस्ती। जैसे अभी आप सभी को सुस्ती आ रही होगी, अगर कोई सुबह सुबह उठकर देख रहा है तो नींद आ रही होगी, तो वो क्या है? सुस्ती। मीनिंग देखेंगे इसका, अफेक्टेड बाय लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब है सुस्त होना। स्लगिश का भी मतलब है सुस्त। एंड एपेथेटिक, एपेथेटिक आपको कराया हुआ वर्ड है। पहले वो क्या की क्लास में हमने देखा था कि जिस चीज ऐसी दशा, कोई ऐसी अवस्था जब आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। जैसे कि ये, अगर हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वो जब घर पे आते हैं वो भी ऐसे बिल्कुल लेट जाते हैं कि अब हमसे कुछ काम मत कराना। या फिर जो अभी सुबह उठकर देख रहे हैं वो भी ऐसे ही देख रहे हैं कंबल और रजाई में घुस के। चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या है। आई फेल्ट टायर्ड एंड अ लिटिल लेथार्जिक। मुझे फील हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं और सुस्त हूं। लेथार्जिक। सिनोनिम देखेंगे इसका क्या है? इनएक्टिव, लेजी। इनएक्टिव का भी वही मतलब है कि आप सुस्त हैं, आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, लेजी हैं। देखिए एंटोनिम क्या हो जाएगा अब? अगर आप सुस्त हैं तो एंटोनिम क्या हुआ? आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो देखो कैसे लाओगे एनर्जी? जाके एक बार ठंडे ठंडे पानी से नहा के आओ, बिल्कुल ऐसे तुम खुल जाओगे, एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो वो क्या है आपका? विगरस। जब आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जेटिक, ऊर्जा। ऊर्जा ये आपकी वो वाली नहीं है जो एनर्जी आपकी आप साइंस में यूज करते हो, लेकिन आप ऊर्जित हो, मतलब आपके अंदर एनर्जी है। जैसे कि ये सुबह सुबह मॉर्निंग में ही रनिंग के लिए जा रहा है, तो ये क्या है? सुस्त नहीं है, एनर्जेटिक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्या है? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का क्या मतलब है? कोई चीज जो अब प्रचलित नहीं है, यानी कि अब उसका काम नहीं हो रहा है, पहले के जमाने की है। हिंदी में मैं बोलूं तो अप्रचलित। मीनिंग देखिए क्या है? नो लॉन्गर प्रोड्यूस, कि अब बनाई नहीं जा रही है, या फिर यूज नहीं की जा रही है, या फिर क्या है? आउट ऑफ डेट, मतलब पहले यूज की जाती थी। यहां पर आ जाओ, देखो जैसे एक तो ये वाला फोन है, ये आपको अब आज के जमाने में कहीं भी नहीं दिखेगा। फिर ये वाला जो टाइपराइटर है, ये भी आपको आज के जमाने में कहीं भी नहीं दिखेगा। तो ये क्या है? ऑब्सोलीट है। ना अब इनको प्रोड्यूस किया जाता है और ना ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वी डिस्पोज्ड द ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मशीनरी। हमने पुरानी और जो अब यूज नहीं हो रही है वो मशीनरी हमने फेंक दी। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? आउटडेटेड। जैसे कि आपको पता ही आउटडेटेड मतलब पहले का। एंशिएंट भी आपको पता है, प्राचीन। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज पहले की है बहुत, तो जो चीज अभी अभी आई है, जो चीज अभी मॉडर्न है, करंट में है, तो एंटोनिम आपने देखा क्या हो गया? करंट, मॉडर्न। क्या मतलब? आधुनिक। जैसे कि अभी आपको दिखाया पुराने वाला फोन जो था, जो आजकल कोई यूज नहीं करता है, आजकल सबके पास क्या है? स्मार्टफोन्स हैं, ऐसे वाले फोन हैं, तो ये क्या है? मॉडर्न है,
आधुनिक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, प्रे। प्रे क्या है, ये एनिमल से रिलेटेड है जो शिकार हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए दो एनिमल हैं, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं, तो ये जो डियर है हमारा, जो हिरण है, ये यहाँ पर क्या है, प्रे है, क्योंकि इसका शिकार किया जा रहा है। देखिए मीनिंग क्या है, एन एनिमल दैट इज हंटेड और किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा जानवर जिसको हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है और मार दिया जाता है खाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए क्या है, द लायन स्टॉक्ड इट्स प्रे। लायन अपने प्रे को, जिसको वो शिकार करना चाहता है, उसको क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, मतलब उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। सिनोनिम्स देखिए क्या है, गेम। अब यहाँ पर गेम ये खेलने वाला नहीं है, कहीं कहीं जगह पर जो मीट होता है जानवर का, उसको गेम बोल देते हैं, तो वो गेम यहाँ पर है। और आपका किल्ड, जिसका शिकार किया गया, जिसको मारा गया। एंटोनिम अब इसका क्या हो जाएगा, सबसे डायरेक्ट एंटोनिम मतलब विपरीत शब्द उसका आपका प्रे का क्या है, प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब शिकारी। हंटर का भी मतलब क्या है, शिकारी। लेकिन अगर हम एनिमल्स में बिल्कुल एग्जैक्ट एंटोनिम की बात करें तो प्रे का एंटोनिम हुआ प्रेडेटर। जो यहां पर आपको दिख रहा है लायन, ये है यहां पर प्रेडेटर, और ज़ेब्रा आपका क्या है यहां पर, प्रे। नेक्स्ट वर्ड आइए, रैपर। रैपर में आपका टी साइलेंट है, रैपोर्ट नहीं पढ़ते हैं इसको। ये क्या है कि आपका किसके साथ कैसा संबंध है, किसी के साथ आपका कैसा संबंध है। जैसे कि अगर आप कहीं कंपनी में जाओ, प्रोफेशनल जाओ, तो वहां पर वो आपसे बात करेंगे, पहले आपको जानने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब, आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, रेपो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। A close and harmonious relationship in which the people or groups concerned understand each other's feeling or ideas and communicate well। क्या मतलब, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई लोग या कोई ग्रुप्स एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो है इनका संबंध अच्छा है, इन्होंने अच्छी रेपो बिल्ड की है, सारे के सारे खुश हैं, अपने जो इनके आइडियाज हैं वो ये शेयर कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या है, शी कैन क्विकली एस्टैब्लिश अ गुड रेपो विद द चिल्ड्रन शी वर्क्स विद। क्या कह रहे हैं कि वह जो है वो बच्चों के साथ बहुत ही जल्दी एक अच्छा संबंध बना लेती है। सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम है एफिनिटी। एफिनिटी का क्या मतलब है, जब आप किसी से अच्छे से बात करते हो, अच्छा संबंध बनाते हो। बॉन्ड आपको पता ही है किसी के साथ आपका कैसा बॉन्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग है आपका संबंध। अब इसका एंटोनिम क्या हो गया भाई, अभी बात हो रही है कि अच्छा बॉन्ड है, अच्छी उनके साथ बातचीत है, अच्छे संबंध है। उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कोल्डनेस। कोल्डनेस यहाँ पर क्या है, जब आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पर आप रूठ रहे हो या आपकी लड़ाई हो रही है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी कल आपको बताया था कि जब आपके साथ, आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो जब छोटी छोटी बातों पर आपकी बहस होगी, वो है फ्रिक्शन। मतलब आपका उसके साथ संबंध स्मूथ नहीं है, उसमें फ्रिक्शन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, इनके बीच में अच्छी रेपो नहीं है। नेक्स्ट देखिए है पेनिसिया। पेनिसिया क्या है, जैसे बोलते हैं ना हर मर्ज की दवा, वो यही है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं रामबाण। मतलब कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई ऐसा उपचार जो हर एक चीज को ठीक कर दे। मीनिंग अ सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, रेमेडी कोई उपचार, फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, हर मुश्किल की दवा एक, हर मर्ज की दवा एक, वो वाली चीज। यहाँ पर देख सकते हो ये है आपका एक दवाई है और लिखा हुआ है क्योर्स ऑल इल्स, कि मतलब हर बीमारी को क्योर कर देती है। देखिए एग्जाम्पल क्या है,
द लॉ विल इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ लोकल फार्मर्स बट इट इज नो पेनेसिया। क्या मतलब जो लॉ आया है वो फार्मर्स की लाइफ तो अच्छी करेगा, लेकिन ये उनकी हर दिक्कत का इलाज नहीं है। इट इज नो पेनेसिया, हर एक दिक्कत का रामबाण इलाज ये नहीं है। क्या मतलब उनकी और भी दिक्कतें हैं जो इस चीज से सॉल्व नहीं होंगी। सिनोनिम आप देखेंगे एलिक्सर, एलिक्सर भी यही है, मैजिकल पोशन बोल सकते हो आप इसको। जैसे अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो उसमें भी होता है एलिक्सर, मतलब मैजिकल, जादुई कोई चीज जिसमें कुछ ना कुछ डाला हुआ हो और आपने अच्छे से उसको किया हुआ हो, किसी के मिलाया हो, किसी के लिए किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एलिक्सर वो है। क्योर ऑल मतलब कि हर चीज को क्योर कर देगा। उल्टा क्या हो जाएगा, अब अगर हम ऐसी दवाई की बात कर रहे हैं जो हर चीज को ठीक कर सकती है, तो उल्टा क्या हो गया, बीमारी, डिजीज, या फिर आपको कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो किसके पैर पे पट्टी बंध रही है, इसको इंजरी हो गई। नेक्स्ट है आपका ओरेटर। ओरेटर क्या है, वक्ता। और अगर इसको सिंपल भाषा में और सरल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब है जो भी बोल रहा है, जो भी स्पीकर है। जैसे कि इस टाइम पर मैं स्पीकर हूं तो मैं हूं ओरेटर। अ पब्लिक स्पीकर especially one who is eloquent or skilled। eloquent का क्या मतलब है, सुवक्ता, मतलब अच्छा वक्ता। तो जो ऐसा कोई इंसान जो पब्लिक स्पीकर हो, पब्लिक स्पीकर का क्या मतलब है, कोई ऑडियंस है उसके सामने और वो उनके सामने बोल रहा है। जैसे कि आपके पॉलिटिशियंस, वो क्या हैं, ओरेटर हैं। अगर वो अच्छे ओरेटर हैं तो एलिक्वेंट हैं और स्किल्ड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रेड वाला है ये है आपका ओरेटर, और बाकी सारे जो इसको सुन रहे हैं वो है ऑडियंस या लिसनर आप बोल सकते हो। देखो एग्जाम्पल क्या है, द ओरेटर डिलीवर्ड हिज स्पीच इफेक्टिवली। वक्ता ने अपनी जो स्पीच थी वो बहुत ही अच्छे से डिलीवर करी, मतलब उसने बहुत ही अच्छे से बोला। सिनोनिम देखिए क्या है, स्पीकर वही मैंने आपको बताया जो उस टाइम पे बोल रहा है, या लेक्चरर। लेक्चरर कैसे, जैसे आपके कॉलेज में भी होता है, अगर एक आपकी जो टीचर है, जो लेक्चरर है, वो बोल रही हैं और सामने पब्लिक बैठी है, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, सुन ही तो रही है, पब्लिक ही तो है, वो ऑडियंस है, तो वो भी इसी में आ जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर बात कर रही है बोलने वाले की तो एंटोनिम क्या हो गया, सुनने वाले। सिंपल। हियरर जो सुन रहे हो, अटेंडर जो जैसे कि लेक्चरर है तो जो उनका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अटेंडर। लिसनर, ऑडियंस, वो सारे क्या हो गए आपके इसके एंटोनिम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है किसी कॉन्सर्ट के लिए, किसी थिएटर में, कहीं भी। नेक्स्ट है आपका टेलीग्राफिक। अब ये जो वर्ड है हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। टेलीग्राफिक का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि कोई भी चीज जो सूक्ष्म मतलब छोटे रूप में हो, या फिर तार से, जो इसकी एग्जैक्ट हिंदी है तार से। तार से कुछ करना, आपने कोई तार से कोई चीज करी। पहले के टाइम पे ये तार आपकी ऐसी वाली तार नहीं, तार ये वाला है जो तार से खत भेजना होता था, वो वाला। मीनिंग देखेंगे क्या है, ऑफ और बाय अ टेलीग्राफ और टेलीग्राम। टेलीग्राफ या टेलीग्राम का या उससे भेजने वाली कोई चीज। जैसे पहले के टाइम पे ये होता था आपका टेलीग्राफ होता था, इसमें बहुत ही कम स्पेस होता था तो ज्यादा चीजें इसमें लिख नहीं पाते थे। बहुत ही आपको सूक्ष्म मतलब बहुत ही ब्रीफ में लिखना होता था, बहुत ही छोटा लिखना है। अगर इतनी बड़ी बात कहनी है तो लिखना इतना ही है। क्या मतलब है यहाँ पर, अब देखिए एग्जाम्पल का, यू विल नीड टू अरेंज अ टेलीग्राफिक ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक टू आवर्स। तुम्हें एक टेलीग्राफिक ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर के लिए हो या खत भेजना हो, अपने बैंक से हमारे बैंक में। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, देखो कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, बहुत छोटा सा है। अभी बताया इसमें क्या चीजें होंगी, सूक्ष्म होंगी, बहुत ही छोटी होंगी। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट भी आपको पता है बहुत छोटी चीजें। अब कुछ छोटी चीजों की बात हो रही है तो उल्टा क्या हो गया आपका, कोई चीज जो बड़ी है, एक्सपैंडेड है, एग्जैजरेटेड है, मतलब कि कोई चीज जो बहुत बड़े पैमाने पर लिखी जा रही है या बोली जा रही है। जैसे कि आप लिखते हो ऐसे, ऐसे आप लिखते हो तो पूरा पेज भर देते हो, तो वो इसका क्या हो गया, एंटोनिम।
जब आप निबंध लिखते हो। फिर है आपका परसिस्ट। परसिस्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी को बीच में नहीं छोड़ोगे, आप सिलेक्शन तक अपनी तैयारी जो है जारी रखोगे, तो वो क्या है, परसिस्ट, दृढ़ रहना, कि बीच में नहीं छोड़ना, दृढ़ रहना है, दृढ़ निश्चय आपको करना है। मीनिंग देखिए, कंटिन्यू इन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी और अपोजिशन। क्या मतलब, आप जो हो आपने कोई ओपिनियन बनाया, कोई सोच बनाई, या आप कोई काम कर रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो, उस चीज में आप कंटिन्यू रहोगे, जारी रहोगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए या आपके ऑपोजिशन, मतलब कि मैंने एक चीज बोली और सामने से कोई दूसरा उसकी उल्टी चीज बोल रहा है। जब मैंने ओपिनियन बनाया तो कितनी भी डिफिकल्टीज हो, अगर हम अपने निश्चय पे दृढ़ हैं तो वो है आपका परसिस्ट। आप यहां देख सकते हो कि ये जो है अपना जो इसका लक्ष्य है यहां तक पहुंचना, उसमें क्या है, परसिस्ट है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इफ यू परसिस्ट विद दिस बिहेवियर यू विल बी पनिश्ड। अगर तुम इसी बिहेवियर को, इसी व्यवहार को कंटिन्यू रखोगे, जारी रखोगे, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सिनोनिम क्या है, कंटिन्यू, जारी रखना, परसिवियर, जारी रखना, दोनों का मतलब क्या है, कोई भी चीज आप जारी रखते हो। एंटोनिम क्या है, अबंडन, मतलब छोड़ देना। ये भी हमने वोकैब में पहले ही कर रखा है कि कोई चीज आप छोड़ देते हो तो वो क्या है, अबंडन। कोई चीज आपने रोक दी, जारी रखने का उल्टा क्या हुआ, कोई चीज रोक दी या छोड़ दी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप का साइन है कि आप आगे जाना जारी नहीं कर सकते हो, आपको यहीं रुकना है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की क्लास भी अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो आपके लिए एक सोल्यूशन है कि ये एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं सारी क्लास का जो मेरी क्लासेस होती हैं उनका लिंक, और जैसे वो कि आपकी क्लास सुबह चल रही है और आप नहीं देख पाते हैं तो उसके बाद जब 10-11 बजे मैं आपको यहाँ पर लिंक भेज दूंगी, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। अब आपको हमारे साथ मिलना है 4 बजे एसएससी की क्लास के लिए, और 3 बजे भी आना चाहें तो आ सकते हैं सीटेट और यूपी टेट के लिए। तो अब आपसे यहाँ मुलाकात होगी, तब तक अपने घरों में स्वस्थ रहो और पॉजिटिविटी फैलाते रहो। थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी।